आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन अभी आपके पास कंप्यूटर इतना हार्डकोर नहीं है और वैसे भी शायद हल्की फुल्की सी रील्स और स्टोरीज के लिए कंप्यूटर को जहमत देना अजीब सा लगता है। तो फोन पे ही करने के लिए इंस्टाग्राम की अपनी ऐप है एडिट्स और आज हम देखेंगे उसी ऐप को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे के दिन मैं कंटेंट क्रिएशन वाली वीडियोस लाता रहूंगा, डोंट वरी। जो हमारी डाविंची रिजॉल्व है वो क्लासेस अलग चल रही हैं। अच्छा, कई मरतबा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं ट्रैवलिंग पर हूँ, मेरे पास अपना कंप्यूटर नहीं है और मुझे कोई रील बनानी है या स्टोरी बनानी है लेकिन उसमें कुछ एडिट्स भी करने हैं। तो पहले मैं कैपकट यूज़ किया करता था, लेकिन कैपकट जब तक फ्री था मुझे उस पर दिल ही नहीं चाहता था कि मैं पैसा खर्च करूँ, तो मैंने उसका प्रो वाला ख़रीदा ही नहीं। जब तक फ्री था अच्छा था, अब फ्री है ज़रूर लेकिन लोगो आ रहा होता है जो कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है। और ठीक उन्हीं दिनों में इंस्टाग्राम ने अपनी एडिट्स के नाम से एक ऐप लॉन्च कर दी जो कि एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। मुझे कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म का एडिट्स नहीं चाहिए होते हैं। हाँ, ये होता है कि चंद एक क्लिप्स लेकर के मुझे जोड़ने हैं, थोड़ी बहुत ट्रांजिशंस डालनी है, थोड़ी बहुत कलर करेक्शन वगैरह करनी है, तो वो एडिट्स ऐप में बहुत अच्छे से हो जाता है। नाउ मैं मानता हूँ कि एडिट्स ऐप कैपकट का मुतबादिल नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा एक फ़ोन चाहिए, चाहे वो एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, और रिस्पेक्टिव जो भी आपका प्ले स्टोर या ऐप स्टोर है उस पे जाएं, एडिट्स बाय इंस्टाग्राम सर्च करें और उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। याद रखिएगा कि आपका इंस्टाग्राम की आईडी ही इसी के ऊपर चल रही होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो एडिट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए होगा। नहीं, आप यूट्यूब शॉर्ट्स में भी डाल सकते हैं, आप चाहे टिकटॉक में डाल दें, आप चाहे कहीं पर भी डालना चाहें वो वीडियोज़ आप डाल सकते हैं। तो जब आप इंस्टॉल कर लें तो अपनी ऐप को ओपन करें और आपके सामने ये एक इंटरफेस सामने आ जाएगा। इस इंटरफेस में यहाँ पर एक ऑलरेडी आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। याद रखिएगा ये जो नीचे 4 बॉक्सेस वाला एक आइकन दिख रहा है ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं। करंट प्रोजेक्ट्स आपको यहीं पर दिख रहे होंगे। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है तो प्लस पे क्लिक करें और अब आप बता दें कि कैमरा से शूट करना है या गैलरी से, लेकिन अभी हम पहले पीछे चलते हैं। अगर यहाँ एक्सट्रीम लेफ्ट पर एक स्टिकर नुमा आइकन देख रहे हैं तो इस पे जाएं। ये एक बड़ी काम की चीज़ है। यहाँ पर स्टिकी नोट्स आप डाल सकते हैं ना। स्टिकी नोट्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे कोई आइडिया आया कि जी मेक रील अबाउट एडिट्स, ठीक है जी, ये मैंने ऐड कर दिया। ये मेरे सामने एक स्टिकी नोट टाइप का आ जाएगा। आप चाहें तो इस पे इसका टाइटल भी लिख दें, रील न्यू व्हाटएवर, जो भी आप इसको करना चाहें, सेव करें। ये आपके पास एक स्टिकी नोट, और इस तरह से राह चलते, यकीन जाने कई मरतबा ऐसा होता है कि आपको चलते फिरते इधर उधर कहीं मसरूफ़ होते हैं, देन सडनली आपको एक आइडिया क्लिक करता है, यहाँ पे नोट करते जाओ यार, कोई मसला नहीं है। देन फिर आपके पास यहाँ बराबर में इसी ऊपर जहाँ स्टिकीज़ लिखा हुआ है इसके बराबर में देखें तो रील्स लिखा हुआ है। यहाँ पर वो रील्स आ रही होंगी जो आपने इंस्टाग्राम पर सेव की होंगी। सो ये आपकी वो रील्स हैं जो आपके इंस्टाग्राम पर, जैसे मैंने कहा था कि ये इंस्टाग्राम की आईडी से ही चल रहा होता है। देन ऑडियो, आपके पास ऑडियोज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं ऑडियोज़ को। एंड देन कलेक्शंस, अगर आपने सेव कर करके उनके कुछ कलेक्शंस बनाए हुए हैं तो वो यहाँ पर आएंगे। मैं इतना कलेक्शंस नहीं बना रहा होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना। ये याद रखिएगा कि ये पूरा आइडियाज़ का पोर्शन है। आप अपने स्टिकी नोट्स बना सकते हैं, आप अपने रील्स जो सेव की हुई है उनको देख सकते हैं इंस्पिरेशन के लिए। ऑडियोज़ अगर आपने सेव किए हुए हैं वो आपके कलेक्शन में आ रहे होंगे यहाँ पर, और जो ग्रुप पूरे आपने बनाए हुए हैं वो यहाँ पर आ रहे होंगे। नाउ नेक्स्ट, इसके बराबर में ही अगर आप देखें तो प्ले का बटन दिया हुआ है और ये है आपका इंस्पिरेशन, ठीक है जी। आपको जस्ट लाइक इंस्टाग्राम, जिस तरह से आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं, आप इसका ऑडियो यूज़ करना चाह रहे हैं या इसी से कोई आइडिया लेना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। एंड देन फिर आपके पास आ रहा है प्रोजेक्ट। ये सेंटर वाला जो बटन है ये है आपके प्रोजेक्ट्स। सो मिसाल के तौर पे मैंने एक इंस्टाग्राम पर लास्ट रील डाली थी, संडे का दिन था, मैं चाय पी रहा था और बिस्किट डुबो के खा रहा था, तो ये वाली जो रील थी ये मैंने यहीं पर एडिट की थी। इट्स सिंपल, सी, फोन से शूट किया, एडिट किया, अपलोड किया, कंप्यूटर खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। देन फिर आपके पास इसके बराबर में ही ये जो 4 आइकन वाला बटन है इसके बराबर में ही आपके पास रिकॉर्ड का बटन है। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस में आप देखें तो मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और काम की चीज यहाँ पर मौजूद है और वो है यहाँ जहाँ दिख रहा है आपको HD 60, इस पे क्लिक करें। आप बता सकते हैं कि जी मुझे 4K में शूट करना है। ये डिपेंड करता है कि आपके कैमरा क्या क्या सपोर्ट करता है फ़ोन का, ठीक है। कितना फ्रेम रेट, मैं 30 रख लेता हूँ और नीचे आपके पास कलर लिखा हुआ है HDR या
HDR। अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट हैं ये वाली तो डेफिनेटली आपको दिख रही होंगी। सो मैं इसको HDR ही कर रहा हूँ, HDR करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये आपके पास 4K वाले के बराबर में ही आपको एक आइकन दिख रहा है जिससे आप फ्रंट कैमरा या बैक कैमरा पे जा सकते हैं। तो ये मेरा कैमरा इस वक्त दिख रहा है, ठीक। एंड देन इसी के साथ आपके पास जूम दिया हुआ है, ठीक है। भयानक, सॉरी, डराने का मकसद नहीं था मेरा। एंड देन फिर यहाँ पे ये एक ब्यूटी फिल्टर पता नहीं क्यों ऑन है, लेकिन आई डोंट नो कैसा कर रहा है, थोड़ा सा कर रहा है। सो ये आई लाइक दिस पार्ट कि बहुत ज़्यादा डीप में जा कर के स्मूथ स्किन नहीं कर रहा है, हल्का सा कर रहा है। एंड आई थिंक आई एम फाइन विद दिस, अच्छा लग रहा हूँ। एंड जो यहाँ पर एक्सट्रीमली कॉर्नर पर जो ये आइकन दिया हुआ है, दिस इज फ्लैश का आइकन, यानी जो वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त जो लाइट ऑन होती है। ऑफ कोर्स फ्रंट कैमरा पर नहीं होगा ऑन, सी मैं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि फ्रंट पर फ्लैश है ही नहीं। लेकिन अगर बैक कैमरा पर मैं जाता हूँ तो अभी भी ऑन नहीं हुआ, लेकिन ये जब ऑन होगा जब आप रिकॉर्ड का बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ सीधे ये फ्लैश ऑन हो चुका, ठीक है जी। सो लेट्स से मैं एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके देख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ लेफ्ट साइड पर भी कुछ आइकन्स हैं, अगर आप म्यूजिक पहले से चाह रहे हैं डालना आप डाल सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ये आपका चेंज बैकग्राउंड है, सी दिस, ये आपको ग्रीन स्क्रीन दे रहा है, कुछ भी फिर बैकग्राउंड रिप्लेस कर सकते हैं इसके। एंड यस, एक चीज़ का याद ख्याल रखिएगा कि अगर बैकग्राउंड आपका बहुत ज़्यादा बिजी है जैसा मेरा है, यहाँ पर सर के पास इस जगह पर कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं अजीब सी, वो इसलिए दिख रही हैं कि बैकग्राउंड बहुत बिजी है। अगर प्लेन बैकग्राउंड की तरफ जाएं तो आई थिंक बेहतर हो जाएगा, लाइक दिस। अब ये किसी हद तक प्लेन बैकग्राउंड है, लाइक दिस। सो ये चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स लाइटिंग इस वक्त इस एंगल के लिहाज से हुई हुई है तो ज़रा सा बेहतर इसी में लगेगा, बट हाँ ये ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको बैकग्राउंड के हटाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ टाइमर दिया हुआ है कि जी आपको कितनी देर का टाइमर चाहिए। ये टाइमर आपका रिकॉर्ड का बटन जब दबाएंगे, सो फॉर एग्जांपल मैं टाइमर रख देता हूँ इस पर, लेट्स से 3 सेकंड्स का, ओके कर दें। सो अब अगर आपने टाइमर लगा दिया है तो आप क्या करेंगे कि जैसे ही आप रिकॉर्ड का बटन दबाएंगे ये आपका टाइमर ऑन हो जाएगा, ठीक है। मैंने फ्लैश ऑफ कर दिया है बिकॉज अगर ये ऑन रखूँगा और मैं रिकॉर्ड का बटन दबाऊँगा तो मेरी स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगी, देखिएगा। ये एक्चुअली ये फ्लैश का काम कर रहा है जो कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और इसको डिलीट कर रहा हूँ। अगर मैं फ्लैश ऑफ कर देता हूँ तो फिर मैं जब रिकॉर्ड दबाऊंगा तो देखिएगा फिर से टाइमर चलेगा एंड देन आप जो भी बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा, वीडियो रिकॉर्ड होगी। सो लेट्स से मैं रिकॉर्ड करता हूँ। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये मैंने एडिट की है इंस्टाग्राम की एडिट्स ऐप पर, ठीक है। ये मैंने स्टॉप कर दिया। दूसरा याद रखिएगा, यहाँ नीचे देखें थंबनेल आ रहा है और ये थंबनेल्स का मतलब क्या है कि आपने एक पहला क्लिप रिकॉर्ड कर दिया। अब लेट्स से मैं एंगल चेंज कर देता हूँ, सो मैं यूं हो जाता हूँ और फिर कहता हूँ। और इस एडिट ऐप को यूज करना कैसे है इसकी पूरी वीडियो मैंने बनाई है अपने YouTube चैनल पर। ये मैंने दूसरा क्लिप रिकॉर्ड कर दिया और एक तीसरा क्लिप यहाँ से रिकॉर्ड कर देते हैं। और अगर आप एडिट्स ऐप को पूरी तरह से सीखना चाहते हैं तो ये जो QR कोड आ रहा है इसको स्कैन करें और मेरे YouTube चैनल पे पहुंचे डायरेक्टली इस वीडियो पे ताकि आप सीख सकें। सो ये जो मैंने एक छोटा सा 3 क्लिप्स का वीडियो रिकॉर्ड किया है, इसका क्या होगा अब, ये अगर नीचे देखें तीनों थंबनेल्स आपके पास आ रहे हैं। इसको जैसे ही मैं यहाँ राइट साइड पे देखें एक एरो आ रहा है, इस पर मैं जैसे ही टैप करता हूँ तो आप आ जाएंगे अपने एडिटर में, ठीक है। और इसको प्ले करके देखें ना, इसमें अब आपके पास बिल्कुल ये सारी चीज़ें, अगर आपने कैपकट यूज़ किया है या कोई भी मोबाइल एडिटर यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि आप इस पर टैप करके आप इसको ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें बीच में ट्रांजिशंस डालना चाहें डाल सकते हैं। सो ये जो एक छोटा सा 2 क्लिप्स के बीच में यहाँ पर देख रहे हैं एक छोटा सा राउंडेड रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, इस पर टैप करें आपके पास ट्रांजिशंस आ जाएंगी। सो ये बनी बनाई कुछ ट्रांजिशंस हैं जैसे आपको कैपकट में भी मिलती है या दूसरे एडिटर्स में मिलती है। These are simple excellent transitions and I really love them. So apply to all transitions। अगर मैं टैप करके ओके करूं तो ये सारी वीडियोस पर ट्रांजिशन अप्लाई कर देगा। एक बार ज़रा चेक कर लें। सो मैं यहाँ से इसको प्ले करता हूँ और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अप्लाई हो गई है।
सो ये ट्रांजिशन मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं सिंपली इस येलो आइकन पे टैप करूँगा और ये रही आपके पास ट्रांजिशंस दूसरी वाली, जो भी आपको चाहिए। मैं जूम आउट करना चाह रहा हूँ, ओके करें, ये जूम आउट वाली ट्रांजिशन लग गई। और मज़े की बात पीछे आकर के देखें तो यहाँ पर भी वही जूम आउट वाली अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि हमने अप्लाई टू ऑल वाले पर क्लिक किया हुआ था। सीधे मैं आपको फिर दिखा दूँ, जैसे आप टैप करते हैं एडिट के लिए, अगर अप्लाई टू ऑल ट्रांजिशंस को आप हटा दें यहाँ से, तो फिर ये सिर्फ उसी को एडिट करेगा जिस पर आपने टैप किया है, ठीक है। एंड मैं अप्लाई टू ऑल पर ही रखता हूँ एंड दैट्स इट। सो ये ट्रांजिशन भी लग गई। एक और चीज़ याद रखिएगा, जब आप वीडियो पे टैप करते हैं तो आपको अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। अगर आप कहीं बाहर टैप करते हैं तो आपके पास अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो पे टैप करता हूँ, अगर आपने कहीं से स्प्लिट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है, तो ये मैंने पहला वाला बटन दबा दिया स्प्लिट। आप इस पहले वाले को क्लिप को सेलेक्ट करें और चाहें तो यहाँ से डिलीट कर दें, ठीक है। अगर आप डिलीट नहीं करना चाह रहे, इट्स ओके, अंडू करना है, ये रहा टॉप पर, यहाँ पर ऊपर देखिएगा एक अंडू का आइकन दिया हुआ है, इस पर टैप करें, ये अंडू हो जाएगा, ठीक है। नाउ इसी तरह से आप और बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। नाउ याद रखिएगा कि ये कंप्लीट वीडियो नहीं हो सकती, पूरी ऐप मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता, वो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सो यहाँ तक बताने का पर्पज़ ये था कि यार इसके अंदर बहुत कुछ मौजूद है, फ्री में मौजूद है, आपको कोई लोगो नहीं आ रहा इसके ऊपर, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और एक और बड़ी शानदार बात बता दूं कि अगर आप इस पर एडिट करके डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर अपलोड भी करते हैं ना, इसी ऐप में ऑप्शन है, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है कि इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली अपलोड करना है, कर दें। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी रील्स पर इंस्टाग्राम पर साइड में लिखा होता है मेड बाय एडिट्स। आप यकीन करें इस तरह की जो रील्स हैं उनको इंस्टाग्राम थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर रहा है, तो एक अच्छी रीच भी बन जाएगी। मैं कहूँगा कि ये ऐप ज़ाहिर है पूरी की पूरी ऐप मैं एक दिन में नहीं ख़त्म कर सकता। अभी के लिए ये ऐप डाउनलोड करें, इसके साथ खेलें, बहुत काम की, बहुत ज़बरदस्त फ्री ऐप है। मैं मानता हूँ कैपकट के मुकाबले की नहीं है, लेकिन ये याद रखो कि यार ये ऐप अभी लॉन्च हुई है, 4 महीने वो होंगे हार्डली, और पिछले 4 महीनों में ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन के बाद इसमें कोई ना कोई बहुत बेहतरीन सा अपडेट आ रहा है। नेक्स्ट वीक जो आपको मैं बताऊंगा, यकीन जाने इसमें AI के फीचर्स भी बहुत एक्सेलेंट है, तो देखते रहिएगा। नेक्स्ट वेडनेसडे को इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Just how to design day and night, from the basics to the advanced, he's got it covered. Yeah, GFX.